नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ है। सबसे पहले पूरा हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य चौड़ाई का हाथ है, चौरस हाथ है। एक बात, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ की उंगलियां अगर कहा जाए छोटी है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम आपको मिलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल अंगूठे का मतलब हो गया कि समय माहौल के हिसाब से ढल जाना। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें तो क्रोध को अपने अंदर छुपा के रखना। ठीक है, जाहिर ऐसे लोग नहीं करते हैं, और जब फटते हैं तो बहुत ज़्यादा फटते हैं। अंगूठे का ये हिस्सा छोटा है, तो ऐसे में जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिए। ये हिस्सा अगर कहें दो फाड़ में बटा हुआ है, ऐसे में कहा जाएगा समय समय पे रास्ता दिखाने वाले भी व्यक्ति को मिलेंगे और समय समय पे व्यक्ति को तनाव देने वाले भी मिलेंगे। गुरु की उंगली शॉर्ट है, छोटी उंगली है। ऐसे में विवाह वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी। विवाह अगर कहा जाए, ये हिस्सा देखें और उसके ऊपर रेखा चढ़ रही है तो विवाह में विलंब को दिखाती है। विवाह के उपरांत 2-4 साल व्यक्ति को सावधानी से निकालना चाहिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये उंगली अगर कहीं लंबी है, जीवन में धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे लोग, जो भी फ्रेंड सर्किल होता है, जो हित्रता मित्रता, कहीं ना कहीं खोपड़ी पे बैठा लेते हैं। खोपड़ी बैठाने का मतलब जो है डिपेंड हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, डिपेंडेंसी की आदत पड़ जाती है जो उनके लिए नुकसानदायक होती है। ये हिस्सा पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, छोटा है। इसके बाद अगर कहें तो एक चौड़ी रेखा जो है नीचे की तरफ घूम रही है, पेट लीवर पे असर डालती है। शनि की उंगली लंबी है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, हार्ड वर्क को दिखाता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत बेहद करते हैं। ये हिस्सा सामान्य है, धन तो आता है, रुकता नहीं, कोई बात नहीं, समय आएगा वो भी होगा, रुकेगा भी। ये हिस्सा अगर कहें तो मिला जुला सा है। शनि के ऊपर अगर कहें तो पिता को कष्ट देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी करता है। सूर्य की उंगली पहला पर्व आंतरिक ऊर्जा का है। समय समय पे मानसिक रूप से व्यक्ति विचलित होता है, ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन दिशा कहीं ना कहीं जो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दिशा भी सही है, लेकिन भटकाव जीवन में बहुत पैदा होता है, बहुत भटकाव, और कहीं ना कहीं मायूसी टाइप की जो है दिमाग में रहती है। ये यश है घर परिवार का, जो कि सामान्य है। ये अगर कहा जाए सामाजिक यश है, अच्छा भी है खराब भी है। खराब क्यों है? ऐसे लोग कोई भी बात जो है, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, कोई बात दिल पे ले लेते हैं, ये खराब है। दिल पे मत लीजिए, ठीक है। और अच्छा क्यों है? मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें मिलेगी, उस खासकर अगर कहा जाए 37वें साल से। बुध की उंगली का ये पर्व लंबा है, मैनेजमेंट व्यक्ति कर सकता है, मानसिक रूप से मजबूत है, दिमागी रूप से मजबूत है, ये इसके संकेत देता है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में धोखा है। ये इस लाइन अगर कहा जाए टूट रही है, पत्नी को लेके तनाव, चिंता, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मन में ख्यालात हरदम रहते रहेंगे। गुरु का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे ये एक तरीके की विक्ट्री है, एक तरीके की जीत है। हम लोग इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर कहा जाए तो विष्णु साइन भी कहते हैं, विष्णु साइन, ठीक है, विष्णु साइन भी कहा जाता है इसको। ये भौतिक सुखों को दिखाती हैं, ये रेखाएं अगर कहा जाए भौतिक सुखों को दिखाती है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देश दुनिया में यात्रा करने को मिलता है, और प्रभु ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो व्यक्ति सेटल हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर, गाड़ी, वाहन, मकान इत्यादि चीज़ें 100% होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बात, ऐसे लोगों को ईश्वरीय आशीर्वाद कहा जाता है। ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे लोगों को समय समय पे मिलता है। शनि का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, शनि के क्षेत्र पे दो रेखाएं टेढ़ी होके जा रही हैं। संगत का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए मत जो शराब मदिरा पान करते हों, आपको भी मैं मना करूंगा, ठीक है। कोशिश ये करिए कम से कम। ये रेखा पे रेखा मिलने का मतलब हो गया कि करीबियों से धोखा मिलना, करीबियों से, चाहे वो रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो। एक बात। सेकंड चीज़, ये रेखा का मतलब ये भी होता है कि कर्ज किसी को देना बड़ी सिरदर्दी है।
ये रेखा का ये भी मतलब होता है, इस पर कई छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं, ये रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति कर्ज से संबंधित चीज़ों में जाएगा और समय समय पर तनावग्रस्त रहेगा, उतर जाएगा। निश्चिंत रहिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ये उतरने को दिखाता है। हृदय रेखा से लगती हुई रेखाएं निकल रही हैं, ये लगभग मान के चलिए जो है ये पीरियड पड़ेगा 44 साल के आसपास। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ये पीरियड ट्रेवल का होगा। ठीक है, 5-6 साल का पीरियड आपके लिए ट्रेवलिंग का होगा। उस पीरियड में अगर कहें तो व्यक्ति खूब धन कमाएगा। यहाँ पर अगर सूर्य के क्षेत्र के नीचे अगर देखें तो एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है जो आकस्मिक प्रॉपर्टी को दिखाती है। ये आकस्मिक प्रॉपर्टी को दिखाती है। लगभग ये हिस्से पे जो है जो रेखा बन रही है 38-39 के आसपास की रेखा है। इस समय पे कहा जाएगा व्यक्ति को कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए लोगों का प्रेम है, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों या सरकारी लोगों का स्नेह भी देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पर कई रेखाएं खिंच रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा इस रेखा के कारण धन आएगा। इसके कारण जो है छोटी छोटी सी रेखाएं हैं निकल रही हैं, धन कहीं ना कहीं व्यय होता रहेगा। एक बात वहीं पे ये छोटी छोटी सी रेखाएं आपको पैसा से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती हैं। व्यक्ति धनी होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र सामान्य उठा है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहें तो गोलाई में है, अच्छा है। शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा चंद्रमा की तरफ जा रही है, लंबी यात्राओं को दिखाती है, पत्नी को लेके कष्ट या पीड़ा को दिखाती है। विवाह में विलंब भी है, ऐसे लोगों का होता हुआ देखा गया है। ये रेखा अगर कहा जाए सामान्य है। शुक्र के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को रिलीफ देती हैं। ये हिस्सा ज़्यादा उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान से संबंधित चीज़ों में विलंब ना करें। साल 2026 जुलाई से लेकर साल 2027 इस पीरियड में संतान का विशेष ध्यान, कंसीव हो तो उस समय पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पीरियड संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। संतान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए ऊपर से नीचे थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को बढ़ाती है। ये रेखाएं बढ़ रही हैं। व्यक्ति व्यवसाय करेगा लेकिन अभी विलंब है, लेट है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, प्रेम स्नेह देती है, लेकिन रेखा लहरा रही है तो कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही खराब है। कर्ज लेना देखिए एक ज़रूरत है आज की डेट में। मजबूरी यह है कि मोबाइल भी लेने जा रहे हैं वो भी कर्ज पे ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बस सावधानी रखें, कुल मिला के सावधानी रखें। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बनने का मतलब ये होता है कि अपना घर बनेगा, घर सुंदर होगा, घर अच्छा होगा। केतु के क्षेत्र से एक रेखा जारी, विदेश यात्रा ज़रूर करेगा। चंद्रमा का क्षेत्र सामान्य है, ऐसे में कहा जाएगा विदेश व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति विदेश में सेटल होने के इसमें योग भरपूर मात्रा में है। एक बात, अब बात आती है कि साल देखिए विदेश के लिए साल 2024 बहुत अच्छा है। यात्राओं से संबंधित स्थान का परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है और जो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। कुछ ऐसे विकल्प आपको जो है अभी सितंबर के बाद से साल 2024 में कुछ ऐसे विकल्प आपको मिलेंगे जो लाइफ टाइम के लिए आपको फ़ायदा देंगे। एक तरीके से भी कह सकते हैं कि भाग्योदय का समय, ठीक है, भाग्य को बढ़ाने वाला समय, भाग्य को उठाने वाला समय, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सेकंड चीज़ इसमें यहाँ से रेखा निकलने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर ये रेखा देखा जाए तो लगभग 35-36 साल के आसपास की आयु से है। ठीक है, इस रेखा पे अगर कहें तो एक इस टाइप का आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये पत्नी को कष्ट या थोड़ा सा तनाव और धन का व्यय या खर्च या धन से संबंधित चीज़ों में तनाव देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग मान के चलिए जो है 36-37 के आसपास, 37-38 के आसपास का पीरियड, लेकिन काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी रेखा है। काम धाम के लिए ठीक है, आपको इस समय पे प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुख्यतः अगर कहा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यय खर्च अलग विषय हो गया, खर्च होगा इस समय पे ज़्यादा होगा, वो अलग हो गया। लेकिन विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ठीक है, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। 37 साल की आयु के बाद व्यक्ति का जीवन मुख्य रूप से बदलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात वहीं पे यहाँ पर जब देखेंगे तो एक नीचे
ठीक है, दोहरी रेखा जाके नीचे जाके मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को खान पान का ध्यान रखना है, एक बात। वहीं पे इस समय पे, मौजूदा समय पे जो है माता जी के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उनको हड्डियों से संबंधित या खून से संबंधित समस्या होगी, थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा। मौजूदा समय की मैं बात कर रहा हूँ। माता जी पत्नी दोनों का ध्यान रखना, महिला, घर की महिला और खासकर माता का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अवेयर होके चलना है। इस हाथ के हिसाब से अगर देखें, जैसे ये सब रेखाएं अभी मैंने बताया कि प्लस में है, अभी रेखा बन रही है, एक रेखा ये भी आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन व्यक्ति के पास आएगा, प्रॉपर्टी कम से कम व्यक्ति के पास 3 होंगी, 3 प्रॉपर्टी कम से कम व्यक्ति के पास 3 प्रॉपर्टी होंगी, धन व्यक्ति के पास आएगा। ये रेखा का नीचे मुड़ने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति अपने परिवार से समय समय पे दुखी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति कम उम्र से घर से दूर होगा। ज़्यादातर जीवन जो है कहीं ना कहीं जहाँ पर भी रहता था या पैदा हुआ वहाँ से व्यक्ति जो है दूरी रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, नाम धन प्रतिष्ठा ये सब है, उसमें कहीं कहीं संदेह नहीं है। बस थोड़ा सा सर की दर्द की शिकायत को भी ये इंगित करता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं हमेशा से कहूँगा आपको कि भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं आप, और भरोसा करना अच्छी चीज़ होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब रेखाएं इस टाइप की बने, ये एक के ऊपर एक चढ़ के जो है निकलें, एक के ऊपर इसके चढ़े, ऐसे लोगों का भरोसा टूटता जल्दी है, ठीक है। तो भरोसा देख दाख के करा करिए, जल्दबाजी में कोई भरोसा मत करिए, और कभी भरोसे के चक्कर में जो है अपना नुकसान कर बैठेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। पेट से संबंधित समस्याएं इस समय पे थोड़ा सा आपको पीड़ा देंगी, लेकिन वो नॉर्मली है, कोई डरने वाली बात नहीं है। साल 2027 अगर कहा जाए तो साल भी आपकी पदोन्नति को दिखाता है। साल 2027 अगर कहा जाए पदोन्नति को दिखाता है। 28 अच्छा है, 29 अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति को विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने का मौका मिलेगा, और मौजूदा समय पे किसी प्रकार का मकान, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं करते हैं, मान लीजिए 90%, तो मैं कह रहा हूं अगर नहीं करते हैं तो 10% में आपका स्थान का परिवर्तन होगा, जगह आपकी चेंज होगी, और चेंज होने वाली है, ठीक है। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों के लिए समय बिल्कुल तैयार है। अपने प्रयास और मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जगह तो बदलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। लाइफ में गोल्डन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? देखिए, नेक्स्ट ईयर भी अच्छा है। कुछ आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आपके लिए आने वाले समय में आपके भाग्य को बढ़ाएंगी। अपना घर कब तक बनेगा? घर के लिए मैंने बताया आपको, अभी समय चल रहा है। इसके बाद अगर कहा जाए, ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए साल 2027 भरपूर मात्रा में योग है, जिस साल खाली नहीं जाएगा। उसके बाद 2032 में समय पड़ेगा, वो साल तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये 2-3 पीरियड आपको मैंने बताए, इनमें आपका घर बनना तय है। मतलब ये है कि अभी व्यवस्थाएं, क्योंकि अभी स्थान का परिवर्तन होगा या फिर घर बनेगा। 2027 में अगर कहा जाए तो व्यक्ति छोटी प्रॉपर्टी हो चाहे बड़ी प्रॉपर्टी जरूर लेगा। उसके बाद जो है 2031-32 में व्यक्ति को दोबारा से मौका मिलेगा मकान या जमीन लेने का। इसके बाद आपने पूछा बिजनेस कर सकते हैं, तो क्या बिजनेस शूट करेगा? देखो, अभी नौकरी करो, ठीक है, अभी नौकरी करो। अभी आप नौकरी करो, कोशिश ये करो बाहर के लिए, विदेश के लिए भरपूर मात्रा में प्रयास करो। भरपूर मात्रा में योग बन गए हैं, सितंबर से बन गए, साल 2024 खाली नहीं जाएगा। इसके बाद आपने पूछा अगर किसी तरह की बड़ी दिक्कत आने वाली है तो उसके बारे में जानकारी दें। देखो, बड़ी दिक्कत, छोटी दिक्कत, जो भी दिक्कत है 2025 जुलाई से लेके 2026 में थोड़ा सा सावधानी, और खासकर अगर कहा जाए 2026 में ये पीरियड संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। कंसीविंग अगर उस पीरियड में होती है तो आपकी कंसीविंग खराब हो जाएगी, अवेयर होकर चलना। महिला को हार्मोन से संबंधित समस्याएं होंगी। आपके पेट में नॉर्मल है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, गैस से संबंधित चीज़ें बढ़ें, लेकिन धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। मतलब धन आपका आता रहेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
ओवरऑल लाइफ की अगर बात करें तो अच्छी है, धन के लिए भी अच्छी है, काम के लिए भी अच्छी है। और इसमें संतान की बात करें तो एक लड़का एक लड़की का योग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहा जाए तो व्यक्ति ट्रैवलिंग अपने जीवन में ज़्यादा करेगा, ट्रैवलिंग अच्छी खासी ट्रैवलिंग करेगा। एक बात वहीं पे थोड़ा सा सावधानी जो है 2-4 साल वैवाहिक जीवन में सावधानी रखना, बाकी घबराने वाली बात कहीं कोई नहीं है, इस चीज़ का निश्चिंत रहो। रत्न आपने ठीक पहने हैं, पुखराज पहना हुआ है, मोती पहना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी लगे तो मूंगा पहन सकते हो इस उंगली में, ठीक है। अभी बहरहाल छोड़ दो मूंगा, अभी छोड़ दो, बस इतना काफ़ी है। बाकी ऊपर वाले की इबादत करो, ठीक है। अब आपके हाथ में जो भी स्थितियां थीं, जो भी मेजर रेखाएं थीं, उन सभी रेखाओं के बारे में बताया मैंने। माउंट्स अच्छे उठे हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है धन के लिए। धनुषनुमा आकृति हाथ है, ये भी अच्छा संकेत है, व्यक्ति भाग्यशाली है। चंद्रमा पूर्ण रूप से गुलाई में देश विदेश की यात्राएं कराएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रेखा बनी है, धन आता रहेगा, धन के लिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती है। शुरुआती जीवन अगर कहा जाए संघर्ष में निकला, पिछले 2-2.5 साल से 2 साल से 1 साल से अगर कहें तो धीरे धीरे फिर जीवन जो है कहीं ना कहीं स्थायी होने चल दिया, स्थायी होना जो है धीरे धीरे शुरू हो गया। बाकी ठीक हाथ है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।